नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हैं लाइव विद बाबा जी के एक नए अध्याय के साथ। पहले अध्याय में हमने मुनींद्र महाराज जी के विषय में बताया, जिसमें मुनींद्र महाराज ने अदृश्य होते समय फिर से प्रकट होने की भविष्यवाणी की थी और कहा था कि मैं फिर आऊंगा। दूसरे अध्याय में हमने उनके परम शिष्य तथा स्वयं जगदम्बा के स्वरूप माने जाने वाले महेंद्र बाबा जी के जीवन में कुछ घटित विषयों पर चर्चा की। महेंद्र महाराज ने मई 1969 में शरीर त्यागने से पहले शास्त्री जी को वहां का आचार्य बनाया और यह भविष्यवाणी की कि बाबा 1 वर्ष में प्रकट होने वाले हैं, तथा साथ ही उनको एक दिव्य मंत्र बताया जिससे वह बाबा जी की पहचान कर सके। अर्थात यह दिव्य मंत्र सिर्फ हैड़ा खान बाबा जी, महेंद्र महाराज और अब शास्त्री जी को पता था। कुमाऊं हिमालय की ऊंचाई में सरसराते जंगल और गर्जना करती गौतम गंगा के बीच हैड़ा खान गांव के पास एक पवित्र गुफा स्थित है। इसके विषय में हम पहले 2 वीडियो में बता चुके हैं और यही वह जगह है जहां पर मुनींद्र महाराज अथवा हैड़ा खान बाबा प्रकट हुए थे। सन 1970 में इस गुफा में एक 18 से 20 वर्ष के एक सुंदर तथा दिव्य तेज मुखमंडल के साथ एक युवक को देखा गया। जब कुछ लोगों ने उन्हें वहां देखा तो उनकी दिव्यता को महसूस किया और एक ही समय पर विभिन्न स्वरूपों में साक्षात देखा। इसी वर्ष सितंबर में बाबा जी कैलाश शिखर पर पधारे और 45 दिन तक बिना निद्रा एवं भूख प्यास के एक ही स्थान पर बैठे रहे। ऐसे बाबा की योग शक्तियों का परिचय हुआ जिसे देखकर ग्रामवासी चकित रह गए। काफी खोजबीन की गई कि ये कौन है, कहां से पधारे हैं, इनके माँ बाप कौन हैं, पर कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर न पा सका। ग्रामवासियों ने पूछा, महाराज आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं? युवा संत ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं सदा से यही हूँ। गांव के बुजुर्ग लोग जिन्होंने 1800 के दशक में महान संत हैड़ा खान वाले बाबा के बारे में सुना था और उनके अनेक चमत्कारों के साक्षी हुए थे, वह समझ गए थे कि यह स्वयं मुनींद्र महाराज अथवा बाबा हैड़ा खान ही हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जब कोई दिव्य आत्मा बालक के रूप में माता के गर्भ से जन्म लेती है तो उसे अवतार कहते हैं, और जब कोई दिव्य आत्मा शरीर लेकर साक्षात प्रकट होते हैं और किसी स्त्री द्वारा जन्म नहीं लेते, उन्हें महा अवतार कहा जाता है। श्री महेंद्र महाराज ने अपने हैड़ा खान वाले बाबा को सदैव महा अवतार ही बताया था और यह भी कहा था कि वह 1 वर्ष में प्रकट होंगे। महेंद्र बाबा की भविष्यवाणी सत्य हुई और 1970 में ब्रह्मचारी के रूप में बाबा स्वयं प्रकट हुए। इन्हें हम महान हैड़ा खान वाले बाबा व साक्षात शिव अवतार के रूप में सदा मानते आए हैं। यह इस रूप में भोले बाबा के नाम से भी प्रख्यात हुए। भोले बाबा के आने की खबर दूर दूर तक फैल रही थी। 1971 के मार्च महीने में भोले बाबा सांब सदाशिव कुंज वृंदावन में पधारे। भक्त बहुत खुश हुए महाराज को देखकर, लेकिन कुछ लोगों में अभी भी संशय था, क्या यह सच में वही मुनींद्र महाराज हैं? ऐसे में भोले बाबा ने स्वयं श्री विष्णुदत्त शास्त्री जी को बुलाने की आज्ञा दी। उनके आते ही भोले बाबा थोड़ा मुस्कुराए और उन्हें भीतर कमरे में ले जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया और उन्हें वही दिव्य मंत्र सुनाया जो उनके गुरु यानी महेंद्र महाराज ने उनको बताया था, जिससे कि वह बाबा हैड़ा खान की पहचान कर सकते थे। शास्त्री जी आश्चर्यचकित भी हुए और हर्ष और उल्लास से भी भर गए। उन्होंने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। शास्त्री जी ने दरवाजा खोलते ही उच्च स्वर में बोला, भोले बाबा की जय, और हैड़ा खान वाले बाबा के होने की पुष्टि की। कुछ लोगों में संदेह अभी भी था। इस कारण से कटघरिया के स्थानीय अधिकारियों ने बाबा जी के खिलाफ उत्तराखंड के नैनीताल के अदालत में आश्रम हस्तगत करने का आरोप लगाया। मुकदमा चला और तारीख आने पर बाबा जी अपने अन्य भक्तों के साथ अदालत पहुंचे, जिनमें शास्त्री जी भी शामिल थे। इस अद्भुत मुकदमे को देखने के लिए वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई। न्यायाधीश ने बाबा जी से पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? बाबा जी मुस्कुराए लेकिन कुछ न बोले। तब बाबा जी के भक्तों ने उत्तर दिया कि ये हैड़ा खान वाले बाबा जी हैं।
एक महान संत हैं, इनका कोई एक स्थान नहीं है, ये जहाँ चाहे वहाँ आवश्यकता के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। लेकिन न्यायाधीश उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह कानूनी उत्तर नहीं है, आपको अपना जन्म स्थान और माता पिता का नाम बताना होगा। बाबा जी ने अचानक एक गंभीर और प्रभावशाली स्वर में कहा, मेरे कोई माता पिता नहीं, मैं सदा से यहाँ हूँ। अदालत में गहरी शांति छा गई। न्यायाधीश की ओर देखकर बाबा जी हंसकर बोले, मैं पहले भी था, मैं अब भी हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। उनके शब्दों में अद्भुत शक्ति थी। सुनते ही न्यायाधीश का रंग पीला पड़ गया और थोड़ी थरथराहट महसूस करने लगे। वहां पर नानतीन महाराज जी ने भी पुष्टि की कि यही पुराने महाअवतार हैड़ा खान वाले बाबा जी हैं, जो पुनः नवीन स्वरूप में यहाँ पर आए हैं तथा इन्हें बाबा हैड़ा खान नाम पर, इस जमीन पर व यहाँ के आश्रमों पर पूरा अधिकार है। जज दोनों हाथ जोड़कर कुर्सी से उठकर बाबा जी के आगे झुके। फिर उन्होंने तुरंत मामले को समाप्त कर दिया और घोषणा कर दी कि इस अदालत को ऐसे दिव्य पुरुष से प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है। बाद में जब न्यायाधीश से पूछा गया तो उसने विचलित होते हुए कहा कि जब बाबा जी ने मुझसे बात की, मैंने एक असंभव दृश्य देखा। मैंने उनका स्वरूप बदलते हुए देखा। एक क्षण के लिए वे केवल एक मानव नहीं थे, वह कुछ और भी थे, कुछ शाश्वत, कुछ समय से परे। उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था और मैं समझ गया कि मैं उन्हें जज नहीं कर सकता हूँ। अल्मोड़ा के एक धनी जमींदार, जिन्हें बाबा जी के दिव्यता को लेकर संदेह था, उन्होंने बाबा जी को पढ़ने के लिए उन्हें चुनौती दी, यदि वास्तव में दिव्य पुरुष है तो इस आग में से होकर गुजरे। बाबा जी ने बिना किसी झिझक के नंगे पांव जलते हुए अंगारों पर चलना शुरू कर दिया। न केवल वह पूर्णतः सुरक्षित रहे, बल्कि उनकी उपस्थिति से अग्नि भी शीतल प्रतीत होने लगी। यह चमत्कार देखकर जमींदार उनके चरणों में गिर पड़ा और विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हो गया। श्री विष्णुदत्त शास्त्री, श्री गिरधारी लाल मिश्र भरतपुर, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अजमेर, श्री जीवन चंद्र जोशी अल्मोड़ा तथा हेमचंद्र जोशी पिथौरागढ़, सीताराम दास आदि अनेकों उच्च कोटि के विद्वानों ने उनके दिव्य लीलाओं की अद्भुत शक्तियों का अपने साहित्य में वर्णन किया। सभी विद्वानों का मानना है कि सदाशिव अवतारी श्री भोले बाबा अपने भक्तों के कल्याण के लिए अनेक बार धरती पर प्रकट हुए तथा मानव का कल्याण किया। जब बाबा वृंदावन के श्री सांब सदाशिव कुंज में आए थे, उनके सभी भक्तों ने दूध, घी व दही आदि से स्नान कराया, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया, दिव्य आरती व अभिषेक किया गया। एक विशाल हाथी पर विराजमान कर पूरे वृंदावन में भ्रमण कराया गया। श्री सांब सदाशिव कुंज को श्री प्रभु को समर्पित किया गया। प्राकट्योत्सव के बाद श्री भोले बाबा ने पालकी में बैठकर लोहबन धाम की भी परिक्रमा की तथा अपने पुराने भक्तों के घर पर विश्राम किया। वह अपनी चरण कृपा से सभी को धन्य किया। श्री भोले बाबा ने वृंदावन में रहकर सांब सदाशिव कुंज का पुनर्निर्माण कर श्री हैड़ा खान वाले बाबा के श्री विग्रह को पुनः स्थापित कराया तथा उनके साथ ही महेंद्र बाबा के सुंदर विग्रह की स्थापना की। अनेकों कार्य करते हुए संत भंडारे व यज्ञ आदि का आयोजन भी किया गया। आश्रम में तांबे के कलश में रखे हुए श्री महेंद्र महाराज जी के अस्थि अवशेषों को भी भक्तों के साथ बनारस जाकर गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। कितना अद्भुत है यह भक्त और भगवान का प्रेम। श्री भोले बाबा ने वृंदावन से ही अनेक अन्य स्थानों का भ्रमण भी किया। श्री बाबा जी के भक्तों ने जहां जहां से श्री बाबा का आह्वान किया, बाबा वहीं उनके कल्याण हेतु पहुंचे। दिल्ली, ग्वालियर, पटना, अहमदाबाद, नासिक, मुंबई, बनारस, इलाहाबाद, गुवाहाटी आदि नगरों में पहुंचकर अपने शिष्यों व प्रेमियों के घर पर यज्ञ, हवन आदि उनके कल्याण के लिए संपन्न कराए। प्राचीन हैड़ाखंड वाले बाबा जी के शांत आश्रम कटघरिया में भी भोले बाबा जी ने 1971 जून के महीने में पदार्पण किया। यहाँ भोले बाबा का सभी प्रेमी भक्तों ने प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। श्री बाबा जी की उपस्थिति में देवी भागवत, यज्ञ, भंडारे का आयोजन किया गया। यही वह आश्रम है जहाँ बाबा ने पुराने स्वरूप में अनेकों
यज्ञ हवन किए तथा स्वयं केदारेश्वर भगवान का मंदिर बनवाकर विधिवत स्थापना व शिव पूजन भी किया तथा यहीं स्थित विशाल वट वृक्ष के नीचे विराज कर बाबा जी ने धार्मिक कार्य संपन्न किए। महेंद्र बाबा जी ने भी यहाँ पर अनुष्ठान व पूजा अर्चना की, जिसमें भगवान स्वयं प्रकट होकर ज्योति स्वरूप में भक्तों को साक्षात दर्शन दिए, जिसका विस्तार से वर्णन पिछले महेंद्र महाराज जी वाले वीडियो में किया जा चुका है। एक बार 12 जनवरी 1972 को दिव्य संत श्री नानतीन महाराज हल्द्वानी आए। उन्होंने सूर्य देवी मंदिर जाकर हैड़ा खान वाले बाबा जी के दर्शन करना चाहे। लोगों में उत्सुकता और कौतूहल फैल गया कि इन दो दिव्य संतों का मिलन कितना दुर्लभ होगा। काफी भीड़ सूर्य देवी पहुंच गई। 13 जनवरी के दिन एक समाचार पत्र संदेश सागर के संपादक श्री पद्मा दत्त पंत ने नानतीन महाराज जी से भेंट की। उन्होंने बताया कि विश्व की सारी शक्ति समेटकर बाबा हैड़ा खान अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। लाखों ने उनके दर्शन कर लिए हैं, इसलिए मैं भी उनसे भेंट करने 14 तारीख को जा रहा हूँ। निश्चित समय अनुसार नानतीन महाराज जी अपने एक शिष्य महेश चंद्र भट्ट के साथ करीब 1 बजे सूर्य देवी मंदिर पहुंच गए और बाबा की कुटिया से करीब 100 फीट की दूरी पर उन्होंने अपना आसन लगाया। तब तक बाबा हैड़ा खान वहां नहीं पहुंचे थे। भक्तों की काफी भीड़ थी। भजन कीर्तन में जयकारों से घाटी गूंज रही थी। शाम को 5:15 बजे बाबा हैड़ा खान पधारे। जय जयकार हो रही थी। आरती हुई। चरण वंदना के बाद कीर्तन आदि होता रहा, पर दोनों संतों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। पूजन अर्चन चलता रहा। फिर बाबा हैड़ा खान को सूचना दी गई कि नानतीन महाराज जी आए हुए हैं। बाबा ने उन्हें भोजन कराने की आज्ञा दी। तब उनको बताया गया कि नानतीन महाराज अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो भोले बाबा ने फलाहार कराने की आज्ञा दी। उनके लिए फल भेजे गए। उन्होंने फल ग्रहण किए और पहले की तरह ही बैठे रहे। सभी भक्तों ने भी प्रसाद पा लिया। अब उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि दोनों संतों की भेंट कब होगी। संदेश सागर के संपादक साहब ने बाबा जी से पूछ लिया कि इस भेंट के समाचार को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। महाराज बताइए, आपकी भेंट कब होगी, होगी भी या नहीं? हैड़ा खान बाबा ने कहा कि प्रतीक्षा करो। वह सभी को कीर्तन करने का आदेश दिया। जब काफी रात बीत गई तब नानतीन महाराज जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं अब मिलने जा रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने अपनी झोली से 5 प्रकार की मिठाई, पंचमेवा, फल, 5 रुपए और एक माला थाली में रखी और श्रीपंत जी का हाथ पकड़कर वे जैसे ही चलने लगे, सारी घाटी जय जयकार से गूंज उठी और सब उनके साथ दौड़ पड़े। श्री नानतीन महाराज जी ने बाबा हैड़ा खान जी के चरणों में फूल डाले और उपहार भेंट किया। श्री हैड़ा खान बाबा ने अपने सामने ही उन्हें आसन दिया। दृश्य कुछ ऐसा था कि दोनों संत आमने सामने पत्थर की मूर्ति के समान आंखें बंद किए ध्यान मग्न अपने अपने आसनों में बैठे रहे। ऐसा लग रहा था मानो आध्यात्मिक जगत में मन ही मन खुलकर बातें हो रही हों। भक्त भी इस अनुपम दिव्य दृश्य में खो गए और दोनों संतों के मुखमंडल को निहारते रह गए। इसी बीच सूर्य देवी मंदिर के महाराज निरंतर धूनी में घी की आहुति दे रहे थे। अग्नि की ज्योति में दोनों संतों के मुखमंडल की शोभा देखते ही बनती थी। 1 घंटे तक यह मौन चलता रहा। फिर ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि से देवस्थान गूंज उठा। इसी बीच इस अलौकिक दृश्य की कुछ लोगों ने फोटो खींचनी चाही, पर नानतीन महाराज ने असहमति प्रकट कर दी और उठकर अपने स्थान पर चले गए। ऐसा अद्भुत था 2 दिव्य महान संतों का मिलन। तब एक वृद्ध ने नानतीन महाराज जी से पूछा कि आपने वहां क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें बहुत वृद्ध नजर आए। तब लोग हंस पड़े और कहा कि वृद्ध तो आप हैं। तब उन्होंने कहा, मैं तो बच्चा हूँ, वे वृद्ध हैं। उन्होंने सबको विश्वास दिलाया कि वही हैड़ा खान वाले बाबा, सारी प्रकृति इनकी मुट्ठी में है, ये साक्षात रुद्र अवतार हैं। इन्होंने कायाकल्प करके यह रूप धारण किया है। ये अजर अमर है तथा पूरी सृष्टि के संचालक हैं। मकर संक्रांति के दिन फिर से दोनों संत मिले, लेकिन दोनों मौन ही रहे।
किसी ने कुछ न पूछा न कहा, मानो मौन में ही सारी बातें हो गई। इस दृश्य को देखने वालों ने खुद को धन्य माना। फिर नानतीन महाराज जी हल्द्वानी लौट आए। इन ध्यान करते हुए एक भक्त सीताराम दास ने अचानक अपने भीतर एक प्रबल ऊर्जा महसूस की। एक आंतरिक आवाज ने फुसफुसाया, हैड़ा खान आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वे चौंक गए, लेकिन उन्हें पता था कि अब उन्हें वहां जाना होगा। उन्होंने अपना सामान बांधा और हिमालय की तलहटी में बसे हैड़ा खान आश्रम के लिए रवाना हो गए। जब वे पहुंचे, बाबा जी भक्तों के बीच शांति से बैठे थे। जैसे ही सीताराम दास ने आश्रम में प्रवेश किया, बाबा जी ने उनकी ओर देखा और आत्मीय मुस्कान दी, जैसे वे उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बिना कोई शब्द कहे सीताराम दास ने भीतर ही भीतर पहचान लिया कि मुझे अपना गुरु मिल गया। एक सुबह बाबा जी ने अचानक आदेश दिया, नदी में कूद जाओ। गौतम गंगा नदी अत्यधिक ठंडी और तेज धाराओं से भरी थी। सीताराम दास जी झिझक गए। क्या यह एक परीक्षा थी? क्या बाबा जी वास्तव में ऐसा करने को कह रहे थे? उनकी हिचकिचाहट देखकर बाबा जी ने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो या नहीं? बिना सोचे सीताराम दास जी ने नदी में छलांग लगा दी। बर्फ जैसी ठंडी जलधारा ने उनके शरीर को झकझोर दिया, लेकिन अजीब तरह से उन्होंने भीतर अपार गर्मी और ऊर्जा महसूस की। जब वे किनारे पर लौटे, बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझ गए, समर्पण का अर्थ है असंकोच आत्मसमर्पण। उस दिन से सीताराम दास जी को समझ आ गया कि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ पूर्ण विश्वास और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण है। एक शाम सीताराम दास अन्य भक्तों के साथ ध्यान कर रहे थे और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। बाबा जी चुपचाप बैठे थे, सबको देख रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, मंत्र केवल होठों से नहीं, हृदय से जपो। जैसे ही बाबा जी ने यह कहा, पूरा वातावरण अद्भुत ऊर्जा से भर गया। सीताराम दास जी ने महसूस किया कि उनका शरीर भारहीन हो गया है और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे वे हवा में तैर रहे हों। पूरा कमरा एक अदृश्य प्रकाश से जगमगा उठा। जब जाप समाप्त हुआ तो उन्हें लगा वे किसी अन्य आयाम में प्रवेश कर चुके हैं। उनके विचार विलुप्त हो गए थे और उनके स्थान पर शुद्ध शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि ओम नमः शिवाय सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह एक जीवंत शक्ति है। जब भी सीताराम दास आश्रम से दूर होते, वे अक्सर बाबा जी की उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करते। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि बाबा जी नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठे उन्हें बुला रहे हैं। अगले ही दिन उन्हें संदेश मिला कि बाबा जी ने उन्हें तुरंत बुलाया है। एक और बार जब वे पहाड़ों में यात्रा कर रहे थे तो रास्ता भटक गए। अचानक उन्होंने एक अदृश्य शक्ति को मार्गदर्शन करते हुए महसूस किया और चमत्कारिक रूप से वे सुरक्षित अपने रास्ते पर लौट आए। बाबा जी ने उनसे एक बार कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझे देखो या नहीं। सीताराम दास जी के जीवन का सबसे चमत्कारिक अनुभव तब हुआ जब वे हैड़ा खान के पास पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहे थे। अचानक एक भूस्खलन शुरू हो गया। विशाल चट्टानें उनके ऊपर गिरने लगी और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। घबराकर उन्होंने जोर से पुकारा, बाबा जी। ठीक उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे खींच लिया और ठीक उसी जगह एक विशाल शिला गिर गई जहां वे खड़े थे। कांपते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और दूर खड़े बाबा जी को मुस्कुराते हुए पाया। बाद में उन्होंने बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए आश्रम में जाकर प्रणाम किया तो बाबा जी केवल मुस्कुराए और बोले, जब तुम प्रेम से मुझे पुकारोगे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस घटना ने सीताराम दास जी का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि बाबा जी सिर्फ एक गुरु नहीं, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति है जो हमेशा उनकी देखभाल कर रहे हैं। इसी प्रकार अपनी एक पुस्तक में श्री फकीरानंद जी आंखों देखी घटना का वर्णन करते हैं। उन्होंने बताया कि 1972 की गर्मियों में श्री भोले बाबा जी सांब सदाशिव कुंज वृंदावन में थे। हिमालय के संत श्री गंगोत्री बाबा प्रभु दर्शन हेतु यहाँ पहुंचे। तभी यह सूचना बाबा जी तक पहुंचाई गई कि आपकी सेवा में पर्वत क्षेत्र से एक दिव्य संत आए हैं तथा स्वयं को आपका शिष्य भी बता रहे हैं।
तब बाबा जी ने उन संत को कक्ष में बुलाकर दर्शन प्रदान किया। श्री भोले बाबा जी के दर्शन करके गंगोत्री संत भाव विभोर हो गए, प्रभु को दंडवत प्रणाम किया तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। और सबके सामने गंगोत्री संत ने बताया कि सोमवारी बाबा जी की आज्ञा अनुसार मैंने आपके दर्शन कटघरिया में किए थे। उस समय आपके अंतिम दर्शन थे। आज मैं लगभग 50 वर्षों के बाद आपके दर्शन कर रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि भोले बाबा श्री महाअवतारी हेड़याखंडी महाराज मेरे जन्मों जन्मों के गुरु हैं। गंगोत्री संत ने बाबा जी के पूर्व स्वरूप संबंधित अन्य घटनाओं का वर्णन किया। वह बताया कि श्री भोले बाबा 13वीं शताब्दी में तिब्बत में लामा बाबा स्वरूप में निवास करते थे तथा उनके साथ श्री सोमवारी बाबा व अन्य दिव्य संत भी कृपा का लाभ ले रहे थे। तत्कालीन दलाई लामा तथा जंक्शु लामा आपके परम भक्त थे तथा भजन कीर्तन आदि में आपका सहयोग करते थे। इसके बाद गंगोत्री संत ने कहा कि भोले बाबा जी इस मनुष्य के रूप में कुछ दिनों के लिए ही यहाँ आए हैं। आप जहाँ भी पधारेंगे वहाँ जन कल्याण करेंगे, इसी हेतु आप प्रकट हुए हैं। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी इनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये मानव को सत्य, सरलता, प्रेम, सदाचार व राष्ट्र भावना का पाठ पढ़ाते हुए उसे अध्यात्म की ओर अग्रसर करेंगे। श्री फकीरानंद जी कहते हैं कि दूसरे दिन गंगोत्री बाबा के आश्रम में आने पर भोले बाबा ने मुझे कहा कि आप गंगोत्री बाबा से मेरी अक्षमाला मांग लो। तो आज्ञा का पालन करते हुए मैंने गंगोत्री बाबा से माला की अर्चना की। मेरे कहते ही श्री गंगोत्री संत ने अति प्राचीन कपड़े में लिपटी हुई अत्यंत जीर्ण माला मुझे सौंप दी और बोले, मैं आज बाबा जी की धरोहर इस माला को सौंपते हुए बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ। यह माला श्री हैड़ा खान बाबा ने मुझे आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व कटघरिया आश्रम में दी थी और कहा था कि इस अमानत को संभाल कर रखना। मैं इस संसार को छोड़कर दूसरे संसार में जा रहा हूँ। जब वापस लौट कर आऊंगा तो आपसे यह माला वापस मांग लूंगा। और यह कहकर इसी वर्ष बाबा काली गोरी नदी के संगम में अंतर्ध्यान हो गए। श्री गंगोत्री बाबा द्वारा यह विवरण सुनकर सभी प्रेमी भक्त आनंद विभोर हो गए तथा सभी ने उस माला का दर्शन कर उसे अपने माथे से लगाकर खुद को धन्य किया। श्री हैड़ा खान वाले बाबा ने अपने पूर्व स्वरूप में लगभग 1840 में एक अवालय तथा कुटिया बनवाई थी जो आज भी बाबा जी की महिमा का बखान कर रहा है। वहीं पर हवन कुंड तथा धूनी भी बनाई गई थी। इस आश्रम के पूर्वी कोने पर एक विशाल वृक्ष भी आरोपित किया गया था जो आज भी है। इसी वृक्ष के नीचे बाबा जी ने अपना आसन लगाया था तथा अपने स्वरूप में भी भोले बाबा ने भी वही आसन लगाया। 1972 में बाबा ने पूर्ण स्वरूप में निर्मित आश्रम को फिर से संभाला तथा उसका नवीनीकरण भी कराया। बड़े बड़े कमरे तथा हॉल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए तथा भक्तों के ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई। इसके पश्चात भक्तों का ध्यान गुफा की ओर आकर्षित किया तथा गुफा के समीप भक्तों की सहायता से वहां 9 मंदिर बनवाकर स्वयं उनके साथ रहकर उन्हें कर्म योग करते हुए जप योग की सच्ची शिक्षा दी तथा कठिन कार्य करते हुए इस स्थान को दिव्य मंदिरों से सुशोभित किया। यहाँ पर बाबा जी ने परम भक्तों को कर्म योग में जप की शिक्षा देते हुए परम सिद्धियां भी प्रदान की। खान आश्रम में नवरात्रि उत्सव के दौरान हजारों भक्त अचानक आ पहुंचे। भोजन की व्यवस्था इतनी बड़ी संख्या के लिए नहीं थी और रसोई में काम करने वाले लोग घबरा गए, लेकिन बाबा जी ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, सबको भोजन कराओ, पर्याप्त होगा। जैसे ही भोजन परोसा जाने लगा, एक चमत्कार हुआ। चाहे जितना भी भोजन निकाला गया, बर्तनों में भोजन समाप्त ही नहीं हुआ। सभी भक्त तृप्त होकर भोजन करते रहे, फिर भी भोजन कभी कम नहीं हुआ। इस अद्भुत घटना ने भक्तों को वृंदावन में भगवान कृष्ण द्वारा किए गए उस दिव्य चमत्कार की याद दिला दी जब उन्होंने अपने भक्तों को भोजन कराने के लिए अन्न को अनंत कर दिया था। भक्तों ने बताया कि बाबा जी कभी कभी एक साथ कई स्थानों पर प्रकट होते थे। एक बार पश्चिमी देशों से आए हैड़ा खान आश्रम पहुंचे और यह देखकर अचंभित रह गए कि बाबा जी द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बाद में जब उन्होंने एक ग्रामीण से मुलाकात की तो उसने कहा, बाबा जी तो अभी अभी जंगल में हमारे साथ बातें कर रहे थे।
एक व्यक्ति जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित था, कमजोर और निराश होकर बाबा जी के पास आया। बाबा जी ने बस अपना हाथ उसके सिर पर रखा और धीरे से कहा, ओम नमः शिवाय। तुरंत ही उस व्यक्ति ने अपने भीतर ऊर्जा की एक तीव्र लहर महसूस की। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बार लोगों ने बाबा जी को अलग अलग स्थानों पर एक ही समय में देखा। एक भक्त ने बाबा जी को हैड़ा खान आश्रम में देखा, जबकि दूसरी ओर एक समूह ने उन्हें मीलों दूर अल्मोड़ा में गरीबों को आशीर्वाद देते हुए देखा। आदमी भक्त जो यूरोप लौट रहा था आश्चर्यचकित रह गया जब उसने बाबा जी को अपने बगल में हवाई जहाज में बैठे मुस्कुराते हुए देखा। एक परेशान महिला ने बाबा जी से प्रार्थना की और बाद में बताया कि उसने उन्हें अपने घर में प्रकट होते हुए देखा, जबकि बाबा जी उस समय भौतिक रूप से भारत में ही थे। इस चमत्कारी बायलोकेशन की क्षमता को प्रबुद्ध आत्माओं की सिद्धि माना जाता है, जो भौतिक जगत की सीमाओं से परे होते हैं। एक बार मानसून के दौरान एक भयंकर तूफान ने हैड़ा खान को घेर लिया, जिससे आश्रम के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और प्रचंड हवाएं घाटी में तबाही मचाने लगी। भक्त घबरा गए, लेकिन बाबा जी पूर्ण शांति के साथ नदी के किनारे गए, अपने हाथ उठाए और बस इतना कहा, रुक जाओ। तत्काल हवाएं शांत हो गई, बारिश धीमी पड़ गई और उफनती हुई नदी सामान्य स्तर पर लौट आई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रकृति ने उनके आगे सर झुका दिया हो। बाबा जी हमेशा अपने भक्तों के विचारों को जानते थे और अक्सर उनके बोलने से पहले ही उनके प्रश्नों का उत्तर दे देते थे। एक बार एक भक्त बाबा जी से एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन सबके सामने झिझक रहा था। उससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बाबा जी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। बस ओम नमः शिवाय का जप किया करो। एक व्यक्ति जो पहली बार बाबा जी से मिलने आया था, तब अचंभित रह गया जब बाबा जी ने उसके अतीत, परिवार और यहाँ तक कि उसके बचपन की यादों के बारे में बताया। सबसे चमत्कारी घटनाओं में से एक तब घटी जब एक भक्त आश्रम में अचानक गिर पड़ा और उसे मृत घोषित कर दिया गया। लोग शोक मनाने लगे, लेकिन बाबा जी बस उसके पास बैठ गए और धीरे से उसके कान में एक मंत्र फूंक दिया। कुछ ही क्षणों बाद वह व्यक्ति अचानक गहरी सांस लेकर जाग उठा, जैसे वह बस गहरी नींद से उठा हो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, इसका समय अभी नहीं आया था। भक्त को तत्काल यात्रा करनी थी, लेकिन उसके पास ट्रेन टिकट के पैसे नहीं थे। हताश होकर उसने बाबा जी से प्रार्थना की। रेलवे स्टेशन पर एक अजनबी उसके पास आया और कहा, बाबा जी ने मुझे भेजा है, यह लो। उसने उसे एक ट्रेन का टिकट दिया और भीड़ में गायब हो गया। जब भक्त ने बाद में आश्रम में बाबा जी का धन्यवाद किया, तो बाबा जी बस मुस्कुराए और बोले, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहां रहूंगा। एक दिन एक यज्ञ के दौरान विष्णुदत्त शास्त्री जी ने देखा कि बाबा जी ने नंगे हाथों से अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन उन्हें जलन नहीं हुई। हिंदू शास्त्रों के विद्वान शास्त्री जी यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने ऐसी घटनाओं के बारे में शास्त्रों में पढ़ा था, लेकिन इसे प्रत्यक्ष देखना उनके लिए अविश्वसनीय था। तब बाबा जी ने उनकी ओर देखा और कहा, जो शरीर से परे है उन्हें अग्नि नहीं जला सकती। शास्त्री जी को एहसास हुआ कि वे एक ऐसे आत्मज्ञानी दिव्य संत के साक्षात दर्शन कर रहे थे, जिन्होंने प्रकृति के तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली थी। हालांकि बाबा जी दिव्य थे, फिर भी वे अक्सर बाल सुलभ सरलता और आनंद प्रकट करते थे। एक दिन जब विष्णुदत्त शास्त्री वेदों का पाठ कर रहे थे, बाबा जी अचानक एक पुराना लोकगीत गाने लगे, जो विषय से बिल्कुल अलग था। शास्त्री जी ने आश्चर्य से पूछा, बाबा जी, आप यह गीत क्यों गा रहे हैं? बाबा जी हंसे और बोले, तुम मुझे विधियों में क्यों बांधना चाहते हो? ईश्वर केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं है, वह पक्षियों के गीत में, नदी की लय में और एक बच्चे की हंसी में भी है। यह क्षण शास्त्री जी की आध्यात्मिक सोच को बदलने वाला था। उन्होंने समझा कि बाबा जी मात्र औपचारिकताओं से परे थे, वे सहज दिव्यता के प्रतीक थे। शास्त्री जी ने एक बार देखा कि एक व्यक्ति जो मृत्यु के निकट था, बाबा जी के पास लाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। बाबा जी ने धीरे से उसके कान में ओम नमः शिवाय का मंत्र फूंका। वह व्यक्ति तुरंत होश में आ गया।
शास्त्री जी चकित रह गए। उन्होंने जीवन भर इस मंत्र का अध्ययन किया, लेकिन पहली बार उन्होंने इसकी प्रत्यक्ष चमत्कारिक शक्ति देखी। बाबा जी ने उनकी ओर देखा और कहा, यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा है। इसका जप करो और तुम इसकी शक्ति को जान जाओगे। उस दिन से शास्त्री जी ने स्वयं को ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। बाबा जी योग क्रियाओं से ज्यादा भक्ति व भावों को प्रधानता देते थे। भक्ति भाव से पूर्ण, सरल, सच्चे व प्रेमी भक्तों को सदा उन्होंने उच्च स्थान दिया तथा दिव्य दर्शनों से भक्तों को पूर्ण संतोष आनंद प्रदान किया। बाबा जी की भुवन मोहिनी छवि से भक्त आनंद मग्न होकर सुध बुध खो देते थे। ऐसी अवस्था में दिव्य अनुभव भी करते थे और बाबा जी की कृपा पाकर खुद को धन्य समझते। बाबा जी ने सदा अपने भक्तों को ओम नमः शिवाय मंत्र, जिसका अर्थ है कल्याणकारी भगवान शिव को नमन, के जप पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बाबा जी ने कहा कि ओम नमः शिवाय विश्व की चैतन्य शक्ति से परिचय करने वाला महामंत्र है तथा इस मंत्र में कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने की शक्ति है। परम भक्त श्री सद्गुरु श्रीवास्तव जी ने अपनी एक पुस्तक में श्री प्रभु के चरण चिन्ह का वर्णन किया है। वह बाबा जी के अनन्य भक्त थे व उनका सानिध्य काफी समय तक उन्होंने प्राप्त किया। एक बार उनके मन में प्रभु के चरण चिन्ह की छाप लेने की इच्छा हुई। उनकी इस हार्दिक इच्छा को समझते हुए प्रभु ने उनको आज्ञा प्रदान की। प्रभु जी उस समय वृंदावन में ही थे। वहीं पर श्रीवास्तव जी ने बैंगनी स्याही लगाकर मोटे कागज पर चरणों की छाप ले ली। तब बाबा जी ने कुछ विशेष भक्तों को कहा कि जाओ, दुनिया को बता दो कि मैं इस वक्त शरीर में हूँ। चरणों की छाप सुबह 5 बजे ली गई थी और 8 बजे तक दिन की रोशनी में देखने पर ज्ञात हुआ कि श्री प्रभु के चरणों में सारे दैविक चिन्ह मौजूद हैं। करीब 40 चिन्ह बने थे। लगभग 31 चिन्ह साधारण रूप से नजर आ रहे थे। क्योंकि श्री प्रभु ब्रह्मांड नायक भी कहे जाते हैं, इसलिए ब्रह्मांड का चिन्ह भी नजर आया तथा अन्य चिन्ह नजर आए, जैसे धनुष, चक्र, स्वास्तिक, त्रिशूल, शेषनाग, ओम, बिंदु, कमल, फरसा, गिद्धराज, सूर्य, छत्र, पद्म, नवग्रह, वृश्चिक और सिंह। यह कहना आवश्यक है, प्रभु नवग्रह व 12 राशियों के भी ऊपर हैं। श्रीवास्तव जी द्वारा ही एक और घटना का उल्लेख है, जो कि सन 1982 के प्रयागराज कुंभ मेले से संबंधित है। बाबा जी ने पूछा कि प्रयागराज मेले में क्या किया जा रहा है, तो श्रीवास्तव जी ने कहा कि माघ के महीने में 5 सप्ताह का हृदयखंडी समाज का कैंप लगाया जा सकता है। तो श्री प्रभु जी बोले, ठीक है, कैंप लगाया जाए। कैंप की तैयारी की गई और भक्तों ने प्रभु जी से आग्रह किया कि आप भी प्रयागराज पधारने की कृपा करें। बाबा जी ने कहा, तुम जाओ, मेरा वहीं पर इंतजार करना। मेले कैंप में 10 जनवरी से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। 14 जनवरी को संक्रांति का दिन था। भक्तों को आशा थी कि प्रभु जी आज जरूर आएंगे, लेकिन बाबा जी ने संक्रांति पर हैदरा खान में ही गौतमी गंगा में स्नान कर लिया और वहां नहीं गए। दूसरा स्नान 25 जनवरी 1982 को था। सभी उत्सुक थे कि प्रभु जी 23 या 24 तारीख को जरूर आ जाएंगे। मेला क्षेत्र में भी बहुत से श्रद्धालु भक्त बाबा जी के दर्शन का इंतजार कर रहे थे, परंतु बाबा जी के पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिल रही थी। कैंप में चौकी पर श्री प्रभु जी का एक बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ था और सुबह शाम उसी की आरती व पूजन किया जाता था। 24 जनवरी की शाम को करीब 6 बजे प्रभु जी के चित्र को हार पहनाया गया और दिया जलाकर रखा गया। वैसे तो आरती का समय 7 बजे का था और उस दिन रात्रि जागरण भी होना था, तो आरती से पहले ओम नमः शिवाय का संकीर्तन हो रहा था। तभी लगभग 6:30 बजे श्री प्रभु के चित्र पर एक सुंदर सुनहरा त्रिशूल अंकित हो गया। सभी भक्त कीर्तन का आनंद ले रहे थे। तभी श्रीवास्तव जी की दृष्टि उस त्रिशूल पर पड़ी और वह समझ गए कि श्री प्रभु का आशीर्वाद आ गया, अब वह यहाँ नहीं पधारेंगे। श्रीवास्तव जी कहते हैं कि इस आशीर्वाद का मेरे लिए विशेष महत्व था, क्योंकि सिर्फ प्रभु की लीलाएं अपरंपार और विचित्र होती हैं। त्रिशूल बहुत ही सुंदर चित्र के बाईं ओर प्रभु के मस्तक से लगभग 6 इंच की दूरी पर उत्पन्न हुआ था।
तभी उनके मन में आया कि मैं अकेला इस दृश्य का आनंद ले रहा हूँ, क्यों न मैं यह दिव्य दर्शन अन्य भक्तों को भी करा दूं। तभी उन्होंने उपस्थित कुछ अन्य भक्तों को भी दर्शन कराए। अचानक प्रभु जी के चित्र से माला खिसक गई और त्रिशूल के ऊपर आ रुकी। इस समय एक भक्त महिला उस माला को ठीक करने के लिए उठी। जब तक मैं उसे रोकता, उसने माला सीधी कर दी और इस समय में सुंदर त्रिशूल लुप्त हो गया। आधे घंटे का यह महान आनंद था, जिसका उल्लेख करना नामुमकिन है। बाबा जी की कृपा की अनेकों दिव्य कथाएं हैं। संस्कृत के विद्वान होने के नाते शास्त्री जी अक्सर आश्रम में वैदिक ग्रंथों का पाठ किया करते थे। एक दिन वे एक प्राचीन पांडुलिपि लेकर आए, जिसे वे बाबा जी के सामने पढ़ना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वे इसे खोलते, बाबा जी हंस पड़े और बोले, तुम्हें इसे पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। शास्त्री जी अचंभित रह गए जब बाबा जी ने बिना उस ग्रंथ को देखे उसके संपूर्ण श्लोकों का पाठ कर दिया। फिर बाबा जी बोले, ज्ञान पुस्तकों में नहीं है शास्त्री जी, यह भीतर है। जब तुम अपने भीतर देखोगे तो सब कुछ जान जाओगे। इस घटना ने शास्त्री जी की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा ज्ञान केवल अध्ययन से नहीं आता, यह दिव्य अनुभूति से प्राप्त होता है। एक बार विष्णुदास शास्त्री और अन्य भक्त बाबा जी के साथ यात्रा कर रहे थे, जब अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी। आगे बढ़ना असंभव लग रहा था। भक्त घबरा गए, लेकिन बाबा जी पूर्ण शांति में बैठे रहे। शास्त्री जी ने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, बाबा अब क्या करें? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, समर्पण कर दो। जब तुम समर्पण कर देते हो तो तूफान स्वयं ही शांत हो जाते हैं। जैसे ही बाबा जी ने यह कहा, हवाएं थम गई और आकाश साफ हो गया। इस घटना ने शास्त्री जी पर गहरी छाप छोड़ी और उन्हें सिखाया कि सच्ची आस्था का अर्थ है पूर्ण रूप से ईश्वर को संपूर्ण समर्पित हो जाना। एक शाम बाबा जी ने शास्त्री जी की ओर देखा और कहा, तुम कई जन्मों से मेरे साथ हो, क्या तुम्हें याद है? शास्त्री जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी अपने आध्यात्मिक अतीत के बारे में चर्चा नहीं की थी, लेकिन बाबा जी ने उनके पूर्व जन्मों की विशेष घटनाएं बतानी शुरू कर दी। उनमें से एक जीवन में शास्त्री जी एक प्राचीन मंदिर में पुजारी थे और बाबा जी की ही सेवा कर रहे थे। यह सुनकर शास्त्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि बाबा जी केवल उनके इस जन्म के गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे अन्य कई जन्मों से उनके मार्गदर्शक रहे थे। बाबा अपने अन्य भक्तों सेवकों को बताते थे कि तुम अभी से ही नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों से मेरे साथ हो, और भक्त यह सब सुनकर भाव विवल हो जाते थे। बाबा जी हमेशा कहते थे कि जब तुम मुझे हृदय से पुकारोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसी तरह के आश्वासन के साथ 1984 में बाबा जी ने अपने भक्तों को अपने जाने के विषय में कहा कि मेरा कार्य अब पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा। भक्त बहुत उदास हो गए, विलाप करने लगे तथा छोड़कर ना जाने के लिए जिद करने लगे। लेकिन प्रभु जी की लीला तो प्रभु जी ही जानते हैं। उन्होंने भक्तों के प्रेमवश अनेकों कार्य किए। एक बार शास्त्री जी को बाबा जी ने कहा कि शास्त्री जी, तुम्हें क्या लगता है, यह शरीर वास्तविक है? शास्त्री जी कोई जवाब देते, तब तक बाबा वहां से गायब हो गए। शास्त्री जी स्तब्ध रह गए कि बाबा कहाँ गए। अगले ही क्षण बाबा जी कुछ दूरी पर प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, यह शरीर केवल एक माया है। असली में बाबा जी रूप और शरीर से परे हैं। और एक दिन 14 फरवरी 1984 को बाबा जी ने महासमाधि ले ली, जो कि उनकी एक माया ही थी, क्योंकि उसके बाद भी बाबा जी अपने भक्तों को दर्शन देते रहे, उनकी रक्षा करते रहे तथा कल्याण करते रहे। उनके शब्द थे, मैं कहीं नहीं गया, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और जब भी तुम पुकारोगे मैं आऊंगा।